हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। फ्रेंड्स, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, जिसका सब्जेक्ट कोड है MED 002। ये अगर आप इग्नू से इन्वायरमेंट और एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका ये सब्जेक्ट होगा। और हो सकता है आप MA पॉल साइंस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और आपने ये सब्जेक्ट लिया हो। वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको चुनने होते हैं अपने मनचाहे सब्जेक्ट, तो हो सकता है आपने MED 002 भी लिया हो। तो अगर आप MA पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो दोनों ही स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है MED 002। अब इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, नागरिक समाज सिविल सोसाइटी। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाई जा रही है? एक्चुअली ये बड़ा ही रिपीटेटिव मोड वाला टॉपिक है, आपको ये तैयार करना है और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपके भावी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और हम इस वीडियो में जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे हमसे इस टॉपिक से क्वेश्चन हमसे पूछे गए, किस तरह पूछे गए, किस लैंग्वेज में पूछे गए, जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो एक्चुअली हमारी सीरीज़ चल रही थी MA पॉल साइंस को लेके और यहाँ हमने MED 002 लेके आ गए क्योंकि कई बच्चों ने चुना भी होगा MA पॉल साइंस सेकेंड ईयर में। और हमें हमारे एक यूज़र ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि वीडियो बनाई जाए। आप देख सकते हैं हमारी इस वीडियो में एक कमेंट आया था काजल सिंह का, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। तो एक सब्जेक्ट हमने यहाँ से ही उठा लिया ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको पता चल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें तैयार करके आप इजीली अच्छा स्कोर ला सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखें किस तरह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें अपने चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जो हमने बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने इस चैनल में डाली हुई है। उन्हें देखने के बाद भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा। हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे चैनल को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर 2021 का फरवरी का जो रिसेंट हुआ है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे ताकि दोनों ही स्टूडेंटों को समझ आ सके कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। या क्वेश्चन नंबर 6 का ख पार्ट आप देख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में किन्हीं दो नागरिक समाज के पहलों का वर्णन कीजिए। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, डिस्क्राइब एनी टू सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देखिए, अगर हम सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो अभी हम अगर आप चाहते हैं हम डिटेल वीडियो में बनाएं इस टॉपिक के ऊपर जिसे देखने के बाद आप एक अच्छा स्कोर ला पाएँ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखें अब कब पूछा गया था, पीछे ये 2019 के सत्र में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें कुछ इस तरह था, एनालाइज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन फर्दरिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 10 मार्क्स का इसी टॉपिक से आ गया, तो 1/5 वेटेज लेके चल रहा है, 20% मार्क्स की वेटेज इसी टॉपिक से है अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं। और आपको काफ़ी कह सकते हैं पढ़ना भी पड़ेगा, टॉपिक बड़ा ब्रॉड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और होना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक लिया है, अगर आप ये सिलेबस पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भूख है, एक हंगर है नॉलेज गेन करने की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो आप पढ़ने से भी मतलब कह सकते हैं कि आप हाथ नहीं खींचेंगे, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे सेव अर्थ बोल सकते हैं, मदर नेचर को बचाने वाला टॉपिक है, ह्यूमैनिटी को बचाने वाला टॉपिक है। तो अगर आपने टॉपिक लिया है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट के प्रति कह सकते हैं, लोगों के प्रति, नेचर के प्रति, एनिमल्स के प्रति। तो अगर आपने ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है अपने अंदर तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और एक्चुअली मैंने भी ये टॉपिक लिया था और मैंने भी काफ़ी पढ़ा था इसमें, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा दिमाग भी खुलता है एज अ ह्यूमन क्योंकि पढ़ने से ही हम एजुकेटेड नहीं हो जाते। जब हम
जो हम पढ़ रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तब जाके हम एक एजुकेटेड पर्सन कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है हमारे दिमाग को अनलॉक करने में कि किस तरह हम जो है जो शोषण कर रहे हैं, हम जो हैरेसमेंट चल रही है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे सोसाइटी की, इन अ फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, तो उसको हम कैसे सुधारें, क्या क्या कदम उठा सकते हैं। हमारी जो डेवलपमेंट चल रही है किस तरीके से वो कह सकते हैं ह्यूमिलिएट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। हम डेवलप तो हो रहे हैं, हम विकास तो कर रहे हैं, बट विकास के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए ये, क्योंकि ऐसा विकास एक टेम्पररी विकास होता है, जिसे कह सकते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम का एग्जांपल लें, हम पेट्रोलियम का यूज़ धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं यातायात के साधनों में, बट उसका जो नेगेटिव साइड है, जो पोल्यूशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारी ह्यूमंस की हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ऐसा हमें विकास नहीं चाहिए कि जिससे विकास, एक टेम्पररी विकास के लिए हमें एक बहुत लंबी, जिसे कह सकते हैं, एक छोटे प्रॉफिट के लिए हमें एक लंबा लॉस झेलना पड़े। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमें कैसा विकास चाहिए? हमें सतत विकास चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस डेवलपमेंट को बोलते हैं? ऐसा डेवलपमेंट जो चलता रहे और उससे हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान भी ना हो। तो अब बिल्कुल परफेक्टली अभी हम नहीं कह सकते कि हम ऐसा कुछ विकास कर पाए, लेकिन धीरे धीरे हम अग्रसर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और जैसा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। अगर हम यातायात के साधनों के बारे में देखें कि हम पेट्रोल डीजल को कैसे हम छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब एकदम से तो होगा नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है एज अ ह्यूमन, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भी पार्ट हैं पोल्यूशन का। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो मतलब आपको हो सकता है ना पता हो, यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट। अब आप बोलेंगे कैसे? एक्चुअली जो यूट्यूब का सर्वर है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी खा जाता है जितनी कह सकते हैं कि दिल्ली की एक दिन की ज़रूरत है। तो यहाँ एक पूरा देश उतनी इलेक्ट्रिसिटी से चल जाए, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो रहा है? हम डिग्रेड ही कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। हम कोल का यूज़ कर रहे हैं, कोल एज अ ईंधन या किसी भी और ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जो डिग्रेड कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे ह्यूमंस को, हमारे एनिमल्स को, सब चीज़ को, पूरे प्लैनेट को डिग्रेड कर रही है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, एक आसान लैंग्वेज में वीडियो लाएंगे, कैसे हमें पॉइंट्स देने हैं और क्या लिखना है, जिससे एक हमें अच्छा आंसर मिल पाए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या लिखें जिससे हमें एक अच्छा आंसर बन जाए हमारा और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो ये थोड़ा ऐसे टाइप का सब्जेक्ट है जहाँ लिखते ही चलते जाओ और ख़त्म ही नहीं हो रहा, अनंत हम लिख सकते हैं। क्योंकि काम मतलब जो डिग्रेडेशन हो रही है वो अनंत ही हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह ही पोल्यूशन, या हम डिग्रेड ही कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, फ्लडिंग, जो भी कह सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारे के सारे इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यू टू चैलेंजेस, कह सकते हैं। ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इनसे ही हमें उभरना है बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, अब ये छोटा सा डिस्कशन हो गया, छोटा भी बड़ा ही हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखें इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया हमसे। दिसंबर 2017 के सत्र में भी पूछा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घ पार्ट, सतत विकास में नागरिक समाज की भूमिका। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे पहले कब पूछा गया? दिसंबर 2016 के सत्र में भी पूछा गया। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए देश के स्तर पर नागरिक समाज के प्रयासों का वर्णन कीजिए। 15 मार्क्स का था, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 15 मार्क्स का इसी से आ रहा है, मतलब 30% की वेटेज है। अगर आपने ये टॉपिक तैयार किया होता और इस एग्जाम में बैठे होते तो आप 30% मार्क्स इसी क्वेश्चन से ला सकते थे। चलिए हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें। आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब कंट्री बेस्ड सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे पहले कब पूछा गया? इससे पहले दिसंबर 2013 के सत्र में भी पूछा गया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का और में पूछा गया था, दोनों में से कोई एक करना था, तो हमें तो एक ही करना है। और 15 मार्क्स का यहाँ पर भी 30% की वेटेज। डिस्क्राइब द सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव इन नेशनल/रीजनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिक समाज ने जो पहल की है उनका वर्णन कीजिए। अब आपने देखा यहाँ मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाए जहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको ये तैयार करना ही करना है। और अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो आप, आई होप आप
ने आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होगी और आपको पढ़ना है, एक अच्छा कंटेंट तैयार करना है। लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट को लेते हैं, तो पढ़ने के लिए टॉपिक बहुत ब्रॉड है। जब भी आप पढ़ोगे बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ बड़ा ही ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि 15 मार्क्स के लिए कितना लिखें और क्या क्या लिखें। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें और क्या क्या लिखें उसमें, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी हम इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पर डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।